ओके सो जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन। डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CDS 2 2022 का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, इसके बारे में। नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और जो नोटिफिकेशन है आपका उसमें कुल 73 पेजेस हैं, लेकिन आपको कम समय में समझाने के लिए मैंने कुल 9 पेजेस में इसको डिटेल में एनालाइज करके आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कमीशन की वेबसाइट क्या है। http://upsc.gov.in पर जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है यहाँ पर आगे देख सकते हैं आप। ओके वेट अ सेकेंड, चलिए तो मैं इसको जरा, ठीक है, स्क्रॉल कर लेता हूँ नीचे की तरफ। हाँ, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने का जो मीडियम होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन कोई भी फॉर्म यूपीएससी अब फिल नहीं कराता है, सारे फॉर्म आपके ऑनलाइन फिल किए जाते हैं। और वेबसाइट क्या है? http://upsconline.nic.in। इस वेबसाइट को आप जैसे ही अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे आप पहुंच जाएंगे यूपीएससी की वेबसाइट पर, जहां आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसको भी देख लेते हैं। जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो है 7th ऑफ जून, लेकिन आप 7th ऑफ जून का वेट ना करिए। आज जब मैं वीडियो आपको दे रहा हूं इसी वक्त, इससे पहले भी आपने फॉर्म फिल कर लिया होगा। और अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो 7th ऑफ जून का वेट मत करिए। अभी जो आपका नियरेस्ट कैफे है उसमें जाके अपना फॉर्म फिल करिए। आप फोन से भी कर सकते हैं। किस तरीके से करना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, फोन से कैसे फॉर्म फिल करना है मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा एक अलग वीडियो के माध्यम से। अगर आप विड्रॉल तो वैसे आप नहीं करना चाहेंगे, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो विड्रॉल क्यों ही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA में कितनी वैकेंसीज हैं? यहाँ पर 100। यूजुअली 90 वैकेंसीज देखने को मिलती हैं, इस बार 100 वैकेंसीज IMA में आपको देखने को मिल रही हैं। इंडियन नेवल एकेडमी एज ऑलवेज 22 वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। इंडियन एयरफोर्स IFA में आपको 32 वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर एक चीज देखने वाली ये है कि OTA मेन की जो वैकेंसीज हैं वो 169 है इस बार, और OTA वुमेन की जो वैकेंसी है वो मात्र 16 है। इस प्रकार कुल 339 वैकेंसीज आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलती है, यानी 339 पदों पर इस नोटिफिकेशन या इस एग्जाम के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली है एज लिमिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एज लिमिट यानी इस एज फ्रेम के बीच में आते हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फर्स्ट आप देखते हैं यहाँ पर IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए, जो आर्मी के लिए रिक्रूटमेंट कराती है, इसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 जुलाई 1999 और 1 जुलाई 2004, इन दोनों डेट्स के बीच में फॉल करनी चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फॉर इंडियन नेवल एकेडमी जो नेवी के लिए रिक्रूटमेंट कंडक्ट करती है, उसके लिए भी सेम एज IMA है, 2 जुलाई 1999 से और 1 जुलाई 2004 तक। अब यहां पर थोड़ा सा देखने वाली चीज ये है कि इंडियन एयरफोर्स, इसके लिए आपको 2 एज लिमिट देखने को मिलेंगी। एक उनके लिए जिनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, और दूसरा उनके लिए जिनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस नहीं है। जिनके पास लाइसेंस नहीं है यानी नॉर्मल हम लोग जिस तरीके से फॉर्म फिल करते हैं उसमें आपको एज लिमिट 20 से 24 ईयर्स देखने को मिलती है, यानी 2 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2003 तक। ठीक है, यानी आप 1 साल कम इसमें एलिजिबल होते हैं। और सेकंड, जिनके पास कॉमर्शियल लाइसेंस होता है उनको और थोड़ी सी छूट मिल जाती है, जो 1997 यानी 2 साल बड़े भी हैं वो भी फॉर्म इसमें भर सकते हैं। से 1 जुलाई 2003 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए OTA के लिए देख लेते हैं, OTA के लिए क्या एज लिमिट है। तो यहां पर देख सकते हैं आप 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2004 तक है। और SSC वुमेन के लिए भी सिमिलर 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2004 तक है। तो इसके बीच में है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए अब क्या इंपॉर्टेंट है आगे देखते हैं। चलिए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बहुत सारे बच्चों का डाउट्स भी है, और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, IMA के लिए अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, क्या है, ग्रेजुएट हैं, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
किसी भी स्ट्रीम में आप बीए कर सकते हैं, आप बीएससी कर सकते हैं, आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार की ग्रेजुएट डिग्री होल्डर हैं तो आप आईएमए का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप अपीयरिंग में हैं यानी फाइनल ईयर में हैं तब भी आप आईएमए का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए यानी बीई या बीटेक होना चाहिए आपके पास, तभी आप इंडियन नेवल एकेडमी के लिए एलिजिबल होते हैं। फॉर इंडियन एयरफोर्स के लिए भी सिमिलर है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने चाहिए, पर साथ में एक कंडीशन है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स होनी चाहिए आपके 12th में, यानी 12th में आपने जो 12th है वो अपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ किया होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड जो क्वालिफिकेशन वो मैंने बताई वो सिमिलर है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है इसमें ओटीए के लिए शायद मैंने आपको नहीं बताया है, एक बार देख लेता हूं, ठीक है। जो ओटीए के लिए होगा, ओटीए के लिए एक बार मैं चेक कर लेता हूं, आई थिंक मैंने हाईलाइट किया था। चलिए, तो ओटीए के लिए भी सिमिलर होते हैं आपके, जिस तरीके से आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक ग्रेजुएशन चाहिए होता है, बीए बीएससी कुछ भी है तो आप ओटीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आती है बात फिजिकल स्टैंडर्ड की। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। फिजिकल और मेडिकल के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फीस, इस फॉर्म को भरने के लिए कितनी फीस आपको पे करनी होगी, तो 200 रुपीज आपको पे करने होंगे अगर आप जनरल कैटेगरी में फॉल करते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि फीमेल, एससी और एसटी कैटेगरी को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरीज को 200 रुपीज देने पड़ेंगे। मीन जनरल और ओबीसी वालों को 200 रुपीज फॉर्म फीस देनी पड़ेगी। बट अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी की तो आपको कोई फीस नहीं देनी है। आप एससी कैंडिडेट हैं, मेल या फीमेल कुछ भी, आपको फीस पे नहीं करनी है। आप एसटी कैंडिडेट हैं तब भी आपको फीस पे नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन के बारे में भी थोड़ा जान लेना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहला आता है यहाँ पर इंग्लिश का। यहाँ पे कोड 01 होगा और जो ड्यूरेशन है आपका वो 2 घंटे का होगा। नोटिफिकेशन में आई थिंक एरर है या फिर हो सकता है कोड उन्होंने चेंज किया हो, वैसे तो 01, 02 और 03 होता है। तो इंग्लिश जो पहला पेपर होता है आपका उसकी ड्यूरेशन होती है 2 घंटे की और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 100। जनरल नॉलेज पेपर कोड 2 होता है, ड्यूरेशन होती है 2 घंटे की, यानी 2-2 घंटे का समय सब में दिया जाता है और सब होते हैं 100 मार्क्स के। चलिए, और ओटीए के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश और जनरल नॉलेज के पेपर देने हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर आपको नहीं देना होता है, ठीक है। इंग्लिश और जनरल नॉलेज किसके लिए? ओटीए के लिए। यहाँ पर दिया भी गया है ओटीए के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये दोनों सब्जेक्ट ही का ही पेपर देना पड़ेगा। जो आपका जो कट ऑफ बनेगी वो आउट ऑफ 200 बनेगी। और यहाँ पर अगर आप आईएमए और आईएनए के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो कट ऑफ है, या एएफए के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो कट ऑफ है वो आउट ऑफ 300 बनेगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दो चीजें और रह गई हैं आई थिंक। हाँ, सिलेबस के लिए मैं डिटेल जो वीडियो होगा वो आगे बना दूंगा। अगर आप चाहें तो यहाँ भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डिटेल में। सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश में क्या है? क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइन टू टेस्ट कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्क मैल्कमाइन यूज ऑफ वर्ड। ठीक है, तो आप किस तरीके से वर्ड्स को यूज कर सकते हैं और बेसिक नॉलेज आपका जो टेस्ट किया जाता है। जनरल नॉलेज में आपकी बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, बहुत सारी चीजें हैं। करंट अफेयर भी पूछा जाता है, तो इसके लिए डिटेल में जो वीडियो आएगा उसमें सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। और अर्थमेटिक में आपका जो मैथमेटिक्स, जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का सेक्शन होता है, पेपर 3 होता है, उसमें सारी चीजें हैं। अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, सारी चीजें आती हैं। और मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, सारी चीजें आती हैं। तो इसके लिए मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद होता है आपका इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको आप बेसिकली बोलते हैं एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू में क्या होता है वो भी एक डिटेल वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अभी ये तो आपको डिस्कस जो प्रिपरेशन करनी चाहिए वो रिटन एग्जाम की करनी चाहिए। आगे जब आएगा तब एसएसबी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दैट इज ऑल। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, पे स्केल वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको रिकमेंड होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी। तो एक लेफ्टिनेंट जो ग्रुप 10 लेवल 10 की जॉब होती है, ग्रुप ए जॉब होती है, उसमें आपको सैलरी 56,100 रुपीज से 1,77,500 रुपीज डिपेंडिंग ऑन लोकेशन दी जाती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, पूरा जो चार्ट यहाँ पर दिया गया है इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए, सो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और पे एंड अलाउंसेस भी आपको बहुत सारे दिए जाते हैं। चलिए, आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको।
और फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल या नॉलेजेबल लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।